तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत उत्सव की दीपावली के साथ करेंगे। दिवाली भले ही जा चुकी हो, लेकिन उत्सव की जो बेला है वो लगातार जारी है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में हर दिन को किसी न किसी रूप में विशेष और आनंदमय तरीके से मनाया जाता है, लेकिन जब बात किसी पर्व की हो रही हो या फिर उत्सव की हो रही हो तो उसकी रौनक भव्यता अलग ही देखने को मिलती है। कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना है। इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार और पर्व आते हैं। दिवाली के बाद अब काशी की देव दीपावली का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, जिसकी तैयारी महादेव की नगरी में शुरू भी हो चुकी है। आज रात से कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कल देव दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भव्य कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। उत्सव की रौनक काशी ही नहीं बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन में भी अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कार्तिक महीने में सोमवार के पावन दिन महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और भक्तों का हालचाल जानने के लिए पहुंचते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उज्जैन में देखने को मिली और आज बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। महाकाल के दरबार से लेकर मथुरा का उत्सव भी तमाम तरीके से सजा हुआ है। मथुरा नौका विहार उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिला के उत्सव की बेला चल रही है। दिवाली के बाद से जो तमाम अलग अलग त्योहार हैं उसकी छटा देखने को मिल रही है। देव दीपावली का भी बेसब्री से इंतजार है। उज्जैन में भी महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। बस कुछ ही घंटे बचे हैं। महादेव की नगरी काशी में दिव्य देव दीपावली का आयोजन होने जा रहा है। इस बार यहाँ पर 10 से 15 लाख तक दिए जलाने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान गंगा नदी के 84 घाट दीपमालाओं से जगमग होंगे, तो हर मंदिर, कुंड, सरोवर और हर घर आंगन में भी एक बार फिर से दीपों की रोशनी बिखरेगी। क्योंकि आम जनता की दिवाली के 15 दिन बाद अब काशी में देवताओं की दीपावली मनेगी। गंगा किनारे इस अवसर पर लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और आतिशबाजी के भी अनूठे दृश्य देखने को मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति जो घाट के दूसरी तरफ, ललिता घाट के सामने जो नदी के दूसरी तरफ हम लोग आतिशबाजी का कार्यक्रम करते हैं, वो भी कार्यक्रम किया जाएगा। और उसमें बहुत ही सुंदर रंगों से, बहुत ही सुंदर ध्वनि के साथ जो पटाखे हैं और जो आतिशबाजी के अन्य संयंत्र हैं उनका प्रयोग करते हुए श्रद्धालुओं के लिए पूरा प्रबंध किया जाएगा। देव दीपावली के पावन अवसर पर गंगा नदी के घाटों से लेकर काशी विश्वनाथ धाम परिसर तक भव्य सजावट की जा रही है। इसी सिलसिले में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मनमोहक रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं। देव दीपावली के दिन मंदिर परिसर में दिव्य माहौल रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि देव दीपावली के अवसर पर तमाम देवता महादेव के साथ दिवाली मनाने काशी की धरती पर पधारते हैं। तो इस उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में भी 5100 दिए जलाए जाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि देव दीपावली पर्व का महात्म्य यही है कि श्री विश्वेश्वर के साथ सभी देवतागण अपनी दीपावली मनाने के लिए, दीपावली पर्व के जो मानवों की दीपावली होती है उसके 15 दिन बाद देवताओं की दीपावली मनाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पधारते हैं। काशी नगर में पूरे आयोजन होता है। देव दीपावली के अवसर पर खास तौर से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा मैया की महाआरती की भी शानदार तैयारी की जा रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। इसके लिए दशाश्वमेध घाट को 21 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर 51,000 दीप जलाए जाएंगे, जिससे घाट का कोना कोना जगमग हो उठेगा। वह इस दौरान काशी विश्वनाथ डमरू दल के 10 डमरू वादक भी यहाँ दिव्य प्रस्तुति देंगे। साथ ही बनारस घराने से प्रख्यात गायक माता प्रसाद मिश्रा और उनकी टीम की ओर से भी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देव दीपावली द्वारा जो भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती होती है उसका आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें 21 ब्राह्मणों द्वारा और 42 देव कन्याओं द्वारा जो है वो भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती, जो कि साल में एक बार होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उस दिन होगा। इस वर्ष का जो हमारा पूरा कार्यक्रम है वो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा। 1999 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने आध्यात्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा और तभी से भव्य इंडिया ग्रिड की जो अनुकृति बनती है उसके सम्मुख भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना द्वारा जो है अमर शहीदों को अंतिम विदाई दी जाती है। 39 GTC के बैंड पे उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
कार्तिक महीने में आमतौर पर गंगा का प्रवाह नरम पड़ जाता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। नदी के बड़े जलस्तर को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के आयोजन को लेकर इस बार यहाँ काफी सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। ये जो भी श्रद्धालु या पर्यटक आ रहे हैं, लगभग 90% लोग हैं घाट एरिया में रहेंगे और 10% लोग नदी क्षेत्र में बोट के माध्यम से वो देव दिवाली का देखेंगे। और नदी क्षेत्र में कहीं कोई समस्या न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर एरिया का वाटर बैरिकेडिंग लगाया गया और लेन की व्यवस्था सुनिश्चित की। सुरक्षा के लिहाज से घाटों के पूरे इलाकों को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ 2500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही घाटों पर ATS, LIU, CRPF और दूसरे जिलों के पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहेंगे। नाव हादसों से बचाव के लिए गंगा में जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। इसका खास ख्याल रखा जाएगा कि सभी नावें अलग अलग लेन में चले और टकराव ना हो। गंगा के बड़े जलस्तर के चलते नावों पर क्षमता से 10% कम सवारी बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा गंगा नदी को भी 14 सेक्टरों में बांटा गया है। NDRF, जल पुलिस और फ्लड PAC भी यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। CCTV और 10 ड्रोन कैमरों से भी स्थिति पर नजर रखी जाएगी। देव दीपावली के दिन गंगा में मछली पकड़ने वाली नाव और चप्पू वाली नौकाओं पर रोक रहेगी। देख सकते हैं कि पुलिस सक्रिय है, साथ ही साथ जो तमाम विभाग है वे भी सक्रिय है। घाटों की अगर साफ सफाई की बात करें, चाहे बैरिकेटिंग बनाने की बात करें, इसके अलावा वॉच टावर की भी व्यवस्था करने की बात कही गई है, ताकि किसी भी अवांछनीय तत्वों पर या किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर भी नज़र रखी जा सके। तो तमाम जिस तरह की कार्रवाई है वे ग्राउंड पर शुरू हो गई है, जिसको लेकर नाविक समाज ने भी अपनी सहमति जाहिर की है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। इस बार वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं और सैलानियों के शामिल होने की संभावना है, जो एक रिकॉर्ड होगा। लिहाजा प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सबको सहूलियत हो और लोग यहाँ पर देव दीपावली की अलौकिक छटा का भरपूर आनंद ले सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। आज बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही है। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इस पावन तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि को हर की पूजा एक साथ की जाती है और जिसे विधि विधान से करने पर साधक के सभी कष्ट महादेव हर लेते हैं। तो वहीं भगवान विष्णु की कृपा से वो सुख सौभाग्य को भोगता हुआ अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। यही वजह है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस खास मौके पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया। वैकुंठ चतुर्दशी एक आज विशेष ही पर्व होता है, जिसमें हरि और हर का मिलन होता है। बाबा महाकाल कल रात्रि में लाहौल लश्कर के साथ गोपाल जी के दरबार में जाते हैं। वहाँ पे पूरा षष्ठी का कारोबार गोपाल जी के हाथ में सौंपते हैं, श्री हरि के हाथ में सौंप करके पुनः भस्मा आरती में आज फिर हरि और हरि का मिलन हुआ। विशेष पंचामृत पूजन की गई, आरती पूजन की गई, भगवान को भोग लगाया गया। ये एक विशेष साल भर में ऐसा दिन रहता है अनंत वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, जो कि श्री हरि और हरि का मिलन किया जाता है। और इसी क्रम में अब आपको दिखाते हैं उज्जैन में निकली भव्य शाही सवारी की छटा। शाही सवारी लेकर बाबा महाकाल कल नगर भ्रमण के लिए निकले, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ महाकाल की शाही सवारी निकाली गई और इसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। मान्यता है कि शाही सवारी में महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल भी जानते हैं। ये शाही सवारी है उज्जैन के महाराजा दिराज महाकाल की,
जो झूम के निकली है, पूरी धूम से निकली है। चांदी की पालकी में सवार होकर भगवान महाकाल अपने प्रजाजनों का हालचाल जानने नगर भ्रमण पर निकले तो दिव्य और भव्य नजारा दिखा। श्रावण और भाद्रपद की तरह कार्तिक और अगहन महीने में भी बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने रजत पालकी में निकलते हैं। ये कार्तिक माह की दूसरी सवारी है, जिसे हरिहर मिलन सवारी के रूप में भी जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान महाकाल सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक भ्रमण करते हैं। बाबा महाकाल के नगर भ्रमण से निकलने से पहले सभा मंडप में पुजारियों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार हुए और पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपने नगर का रुख किया। बाबा ने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में प्रजा को दर्शन दिए। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए भगवान महाकाल का स्वागत किया। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर धन्य हो गए। की सवारी निकली, बहुत अच्छा लगा, महाकाल के दर्शन हुए और बहुत जो पुलिस विभाग के द्वारा जो परेड की जाती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बैंड शुरू करा तो बैंड को भी देख के बहुत अच्छा लगा। सबके मन में बहुत श्रद्धा हुई और बस सभी के ऊपर महाकाल की कृपा बनी रहे। आगे आगे घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी रही। पीछे पीछे पुलिस बैंड स्वागत गान करता चला। इस बार भी बाबा महाकाल की सवारी में पुलिस बैंड के साथ महाकालेश्वर बैंड शामिल हुआ, जिसकी मधुर धनों ने महाकाल की इस यात्रा को अलौकिक बना दिया। महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुई ये सवारी शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची, जहां उनका अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल की सवारी की परंपरा सदियों पुरानी है। 11वीं शताब्दी के राजा भोज ने इस परंपरा को बड़े रूप में शुरू किया था। सवारी को महाकाल की शक्ति और महिमा का प्रतीक माना जाता है और महाकाल का नगर भ्रमण पर निकलना उज्जैन का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर अयोध्या से, जहां श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हालांकि अभी समारोह में समय है, लेकिन अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि समारोह में आने के लिए क्या क्या करना होगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समारोह में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वहीं साधु संतों में ध्वजारोहण समारोह के लिए उत्साह चरम पर है। केवल 20 दिनों के बाद अब वो घड़ी आने वाली है जब अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के शिखर पर सनातन की दिव्य पताका लहराएगी। 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। 5 अगस्त 2020 को इस नए श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या में एक बार फिर से एक दिव्य उत्सव का पल आ रहा है, जब यहाँ पर ऐतिहासिक राम जन्मभूमि ध्वजारोहण समारोह होगा। तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं में ध्वजारोहण समारोह के लिए उत्साह की सीमा नहीं है। वे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बने नए मंदिर परिसर में धर्म ध्वजा की स्थापना को लेकर बेहद आनंद का अनुभव तक रहे हैं। सारे सनातनी खुश हैं और सभी को भगवान मंगल भवन की नगरी से मैं इस पावन क्षण का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नवंबर महीना शरीर सबको नया नया उत्साह दे, क्योंकि नवंबर में ही सारी घोषणाएं राम मंदिर के पक्ष में आई थी। अब फिर इस नवंबर महीने में होने जा रहा ध्वजारोहण, मंदिर पूर्ण हो चुका है। अब जब लोग आएंगे उसके सहयोगी भी जितने मंदिर बने हैं पंचदेवों का, वो भी खुल जाएंगे दर्शन के लिए। और दिव्य भव्य भगवान रामलला इतने माधुर्य रूप में हैं, इनकी मधुरमा सबके हृदय में बसे, सबका मंगल करें और सब विश्व आनंदित हो, सुख समृद्धि को प्राप्त हो। जय सिया राम। श्री राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। खास बात यह है कि आयोजन में शामिल होने के लिए विशेष सुरक्षा कोड सिस्टम लागू किया गया है। समारोह में केवल वे ही साधु संत और दूसरे लोग शामिल हो सकेंगे जिन्हें एक विशेष कोड के साथ निमंत्रण पत्र भेजा गया है।
कोड के बिना किसी को भी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि केवल यह निमंत्रण पत्र दिखाने या कोड बता देने भर से ही समारोह में एंट्री नहीं होगी। समारोह में आमंत्रित लोगों को विशेष प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए आमंत्रित लोगों को पहले भेजे गए पत्र पर दिया गया कोड नंबर व्हाट्सएप के जरिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय को भेजना होगा। उन्हें अपना नाम और आधार कार्ड नंबर भी व्हाट्सएप नंबर 9076501171 पर भेजना होगा। तभी उनके लिए प्रवेश पत्र जारी होगा, जिसके जरिए वे समारोह में शामिल हो सकेंगे। समारोह में एंट्री के लिए अतिथियों को आधार कार्ड साथ लाना होगा और उन्हें निमंत्रण पत्र में दिया गया कोड नंबर भी याद रखना होगा। समारोह में मोबाइल, कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर रोक होगी। सुरक्षा को देखते हुए सभी आमंत्रित लोगों को मंदिर परिसर में निर्धारित समय पर ही प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से ही समारोह में एंट्री के लिए कोड आधारित प्रवेश पत्र की खास व्यवस्था की गई है, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति कार्यक्रम में न पहुंच सके जिसे इसका निमंत्रण नहीं मिला हो। जिन लोगों को ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र मिल चुका है, वे इसे भगवान की कृपा मानकर आनंदित हैं और उनके भजन में मग्न हैं। इस पूरे अयोध्यावासी आनंदित हैं और इसमें एक लहर और है कि जब ध्वजा लहरेगा तो भगवान के सारे गुण सभी दिशाओं में अनंत बनकर के लहरेंगे। भगवान अनंत हैं, आकाश अनंत है, तो मेरे परमात्मा का गुण चरित्र नाम रूप लीलाधाम के रूप में व्यक्त होगा। तो उसको मैंने लिखा था कि बाजेला बजनवा अंगनवा भवनवा में राम ऐले सजनी, राजा दशरथ के ललनवा भवनवा में राम ऐले सजनी। घर घर गीत बधैया बाजे, अरे प्रगटे हैं कमल नयनवा भवनवा में राम ऐले सजनी। बहरहाल रामलला के ध्वजारोहण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या तैयार है और सभी को अब उस पल का इंतजार है जब यह ऐतिहासिक समारोह संपन्न होगा और फिर पूर्ण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन पूजन का अवसर मिलेगा। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के पुष्कर मेले के रंग। मेले में हर दिन कई प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पुष्कर मेले में लगान थीम पर क्रिकेट मैच का आयोजन बाकायदा किया गया। साफा बांधने की प्रतियोगिता भी हुई। मेले का मुख्य आकर्षण मूंछ प्रतियोगिता रही, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रौबदार मूंछों का जलवा बिखेरा। देसी और विदेशी सैलानी राजस्थान की लोक संस्कृति और इन प्रतियोगिताओं का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में चल रहा पुष्कर मेला सिर्फ मेला नहीं, जीवन संस्कृति का उत्सव है। यहाँ हर रंग एक कहानी कहता है, हर धुन में राजस्थान की परंपरा की तान निकलती है। रंग और परंपराओं से सजे इस मेले में आने वाले हर देसी और विदेशी सैलानी के चेहरे पर मुस्कान खिलती है। पुष्कर मेले में सोमवार का दिन रोमांच और उत्साह से भरा रहा। कि मुझ नहीं सब कुछ नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। मूंछों वाली प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान की आन बान शान मूंछों वाली ये प्रतियोगिता किसी शाही उत्सव जैसा दिखा। इसमें प्रतिभागियों ने अपनी रौबदार मूंछों का जलवा बिखेरा। किसी ने मूंछों से तीर बाण चलाया तो किसी ने अपनी लंबी मूंछों को राजस्थानी शान का पहचान बताया। ये मुकाबला जितना रोमांचक था उतना ही अनोखा। यहाँ सिर्फ लंबाई नहीं, मूंछों के घुमाव और स्टाइल ने भी सबको हैरान कर दिया। कुल 33 प्रतियोगियों ने अपने मूंछों की आन बान और शान दिखाई। हजारों की तादाद में आई विदेशी सैलानी मूंछ प्रतियोगिता के गवाह बने। राजस्थान टूरिज्म विभाग की ओर से विदेशी पर्यटकों के लिए साफा बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेले में हर साल राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। We've never seen anything like it. It's been so amazing being in Pushkar. We've had an amazing time in Rajasthan and seeing all of the turban tying competition for the foreigners and the moustache competition, the colours, everything's been amazing. Yeah, we've travelled from London, England, so we've come a long way to see this.
and it's like nothing we've seen before. पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के इस अनोखे संगम में विदेशी प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे साफों के साथ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। प्रतियोगिता में अर्जेंटीना से आए कपल पाब्लो और कैथरीना ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों ने सिर्फ 15 सेकंड में साफा बांधकर सभी को चौंका दिया। साफा बांधने की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विदेशी पर्यटक बेहद खुश दिखे। जय श्री राम, जय पुष्कराज की, नमस्ते जी। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर अगेन. Every 4 or 5 years I'm coming to Pushkar, and not only to Pushkar festival, but I love to be here during Pushkar festival, during Kartik month. It is very holy time, very holy place, and I love what people do, these very beautiful activities, and a lot of fun, a lot of happiness, and all people are very happy, and I'm happy also. पुष्कर के मेले मैदान में देसी और विदेशी सैलानियों के बीच फिल्म लगान की तरह क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें विदेशियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 103 रन बनाए। जवाब में देसी लड़कों ने 6 ओवर में ही 104 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच खत्म होने पर दोनों टीमों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुष्कर से दिनेश पाराशर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक राजस्थानी रंग और दिखाते हैं, लेकिन रंग देश में नहीं बल्कि विदेश में नजर आए। अफ्रीकी देश केन्या में एक ऐसी ही शानदार शाम का आयोजन हुआ। यहाँ राजस्थान अब शौर्य के उत्सव की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने पंजाब की मशहूर गतका मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। ओपी हिल जीत की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना की कृष्णा घाटी ब्रिगेड की बलनोई बटालियन ने इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया था। हम आपको बता दें कि गतका पंजाब का प्राचीन मार्शल आर्ट है, जिसमें लकड़ी की छड़ी और दूसरे हथियारों का उपयोग किया जाता है। ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है और इसका उपयोग जो है आत्मरक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। 2015 में पंजाब सरकार ने गतका को खेल के रूप में मान्यता दी थी और इन तस्वीरों में पंजाब रेजिमेंट के जवानों का जोश और जज्बा साफ दिख रहा है। और अब बात सलमान खान की नई मूवी बैटल ऑफ गलवान फिल्म की। सलमान खान इन दिनों गलवान की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म की आखिरी स्केड्यूल की शूटिंग मुंबई में की जा रही है। इस बीच सलमान खान ने इस अकाउंट पर 2 तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उनकी 6 पैक एब्स बॉडी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा है जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपने किरदार के लिए किस कदर खुद को झोंक दिया। सोशल मीडिया पर सलमान खान की शर्टलेस मस्कुलर बॉडी वाला लुक वायरल है। उनके फैन सलमान का ये लुक खूब पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान ने पोस्ट में लिखा है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, यानी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसले के साथ कोई भी सीढ़ी पार की जा सकती है। सलमान खान की शर्टलेस मस्कुलर बॉडी वाली तस्वीर इन दिनों सुर्खियों में है। पहली तस्वीर में पसीने में लथपथ सलमान खुद को शीशे में निहारते नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में सलमान किसी की ओर देखते नजर आ रहे हैं। उनके गले में एक चेन दिखाई दे रही है, लेकिन उनका पसंदीदा ब्रेसलेट उनके हाथ पर नजर नहीं आ रहा है, जिसे वो हमेशा कैरी करते हैं। सलमान खान ने इन दोनों तस्वीरों को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये बिना छोड़े है। माना जा रहा है कि सलमान का ये लुक उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान से संबंधित है, जिसकी आखिरी स्केड्यूल की शूटिंग वो इन दिनों मुंबई में कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीर की टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में सलमान फिट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ फैटी भी दिख रहे हैं, जबकि फिल्म के पोस्टर रिलीज में सलमान का काफी रफ एंड टफ लुक दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने लद्दाख में शूटिंग से पहले काफी तैयारी की थी, अपने हैबिट्स में कई बदलाव किए थे, जिसका जिक्र खुद सलमान खान ने किया था। उन्होंने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कर दी थी, जंक फूड और फीजी ड्रिंक से भी दूरी बना ली। यहाँ तक कि उन्होंने सिगरेट, शराब भी छोड़ दी थी।
कहा तो ये भी गया कि वो किरदार में उतरने के लिए वर्कआउट करते समय पंखा और एसी तक बंद रखते थे। कहने का मतलब ये है कि सलमान ने तब बॉर्डर पर सैनिक के किरदार में ढलने के लिए काफी मेहनत की थी, खाने पीने पर लगाम लगा लिया था और अब जो उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं उसमें लगता है कि अपने किरदार के दूसरे हिस्से की शूटिंग के लिए उन्होंने खाने पीने पर लगी रोक हटा ली है और तभी पोस्टर में लिखा है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये बिना छोड़े है। खैर, सलमान खान के सिक्स पैक एप्स की भी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। सलमान के एक फैन ने लिखा, भाई फायर से कम नहीं, बॉडी बिल्डिंग का बेंचमार्क सेट कर दिया। तो दूसरे फैन ने तारीफ में लिखा, भाई क्या बात है। किसी और यूजर ने लिखा, भाई फिर से शेप में आ गए हैं। कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और सबको इंतजार है द बैटल ऑफ गलवान की रिलीज का, जो कि 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में हुई हिंसक झड़प पर आधारित है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म 2026 में ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मेकर्स ने रिलीज डेट में बदलाव किया है। अब ये वॉर ड्रामा फिल्म अगले साल जुलाई या अगस्त में दस्तक दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।